लाइक टर्म। ठीक, ये लिख दें 7xy, इन सबको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म जैसे अलग अलग हो, जैसे लिखा है कि 3ab और यहाँ पे लिखा है 3b, तो अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक, ये लिखा है जैसे क्या कहते हैं, जैसे लिखा है 7y अब प्लस 8x। अब कह दिया जाए कि इनको दोनों को और जोड़ना और सरल करना, तो इससे सरल नहीं होगा, 7y प्लस 8x, बस इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं टर्म में। टर्म जिसको बोलते हैं कि मोनोमाइल्स, है ना, मोनो, मोनो मीन्स क्या होता है, वन, बायो मीन्स क्या होता है, टू, ट्रायो मीन्स थ्री। तो मोनोमाइल्स, बायोमाइल्स, ट्राइनोमाइल्स, इनको कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे किसी में एक टर्म है, एक टर्म है, जैसे मान लीजिए 3x, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमाइल्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमाइल्स। मोनोमाइल्स हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, एक पदी। जिसके पास हिंदी वाली किताब होगी उसमें लिखा होगा एक पद है। हाँ, तो अब जैसे लिखा है बायो, अब जैसे लिखा है 3x प्लस 4y, तो इसको क्या बोलेंगे, बायनोमाइल्स। दो पदी ठीक सर। है ना, दो पदी उसको जिसको बोलेंगे ना, बी द्विपदी। बायनोमाइल्स। द्विपदी अब इसके द्विपदी। अब इसके बाद जैसे पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल मीन्स क्या हो गया, बहुपदी, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। पॉलिनोमियल मीन्स जैसे लिखा है तीन या तीन से अधिक सर और कम से बहुपद। कम, हाँ बहुपद, तो उनको क्या बोलते हैं, जैसे लिखा है 3x प्लस 4y माइनस 4xy प्लस 8, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिना, पॉल, माइक्रोफोन ऑफ कर, इसको क्या बोल, कौन है, इसको क्या बोलेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 4xy प्लस 8, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन पॉलिनोमियल। बहुपद। ठीक है, बहुपदी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, जैसे लाइक एंड अनलाइक टर्म है। सबसे पहले जो 9.1 में है, एक्सरसाइज 9.1 में, कि जोड़ने के लिए है। जैसे लिखा है, राइट, एक्सरसाइज 9.1 में निकालिए, एक्सरसाइज 9.1, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो गुणांक होता है, हिंदी में उसको गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 थ्री, यस सर। है ना, वाई का क्या है, 4, एक्स वाई का क्या है, -4। ठीक है, और 8 तो ऐसे ही है। तो जैसे जैसे लिखा है एक्सरसाइज 9.1 का, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में लिखा है, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे लिखा है, फर्स्ट पार्ट देखें, जैसे लिखा है 5x वाई जेड स्क्वायर माइनस 3z y, तो इसमें कितने टर्म है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। दूसरे लोग अब अपना दीपक, ये बंद करो माइक दो के, टर्म है। अभी मत मत बोलो, नहीं तो फिर समझ में दूसरे को नहीं आता, बीच में मत बोलो। ठीक है, जैसे लिखा है 5xy z स्क्वायर माइनस 3z y, तो ये कौन से कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बायनो। द्विपदी। ठीक है, टर्म्स कौन कौन से हैं, 5, फर्स्ट टर्म क्या है, टर्म फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5xy z स्क्वायर। ठीक है, 5xy z
स्क्वायर, ठीक। और इसका कोफिशिएंट क्या है? 5 and 3. केवल 5 होगा, फर्स्ट टर्म का कितना होगा? केवल 5, ठीक है। इसी तरह से अगर जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म यहाँ पे लिख देगा टर्म्स और यहाँ पे लिख दे कोफिशिएंट्स, फिर इसका क्या हो जाएगा? और सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है माइनस माइनस 3xy, तो माइनस, ठीक है। कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 5 और -3। इसी तरह से ये एक्सरसाइज 9.1 का सवाल है, 9.1 का फर्स्ट नंबर, पेज नंबर 140 पे, ठीक है। जो नए लड़के अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए है एक्सरसाइज 9.1, पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब जैसे फर्स्ट सेकंड तो इसी तरह है, जैसे फोर्थ नंबर सवाल, फोर्थ पार्ट उसी का। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। तो टर्म इसमें कितने हैं? 4, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स हैं? 3, सर 3 PQ QR RQ। 3 है एक और एक, एक -PQ। तो 3 का 3 हो जाएगा। बोलो मत, नहीं तो दूसरे को डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए। तो आता बहुत सर लोग को वॉइस होगा नहीं इसमें आ से। रही है। एक से ज्यादा लोग अगर बोलने लगेंगे तो फिर वॉइस नहीं आएगी, क्या करें? दूसरे लोग मत बोलो, अपना बोलोगे तो भड़बड़ा जाएगी। कुछ में आ रहा होगा ये सवाल, लेकिन मत बोलिए, नहीं तो फिर वॉइस क्लियर नहीं आती। आप केवल उसमें मैसेज में लिख दीजिए, उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर किसी को आता है ना, तो हम समझ जाएंगे, लेकिन उसमें बोलिए मत। अब माइनस पी क्यू को कितना हो जाएगा? -1। इसी तरह से माइनस क्यू आर का -1 और प्लस क्यू आर, और माइनस आर पी का -1। इसी तरह से जैसे 5 नंबर है, तो 5 नंबर में जैसे लिखा है तो उसमें टर्म्स क्या हो जाएंगे? जैसे लिखा है x/2 x प्लस एक्स वाई बाई x/2 माइनस XY, है ना। तो किताब में लगता है मिसप्रिंट x/2 प्लस y/2 -1 -XY, ठीक है। तब इसमें टर्म क्या हो जाएंगे? x/2 को देखिए, x/2 ही रहेगा, x/2, और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1/2। y/2 को y/2 और कोफिशिएंट कितना हो गया? 1/2। अब -XY और इसका कितना हो गया? -1। ये वही सब क्वेश्चन है जो आप उस दिन नहीं पूछ रहे थे ना, वही सवाल है सब है। अब ये नहीं पता हमको।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, क्लासिफाई दी फॉलोइंग, क्लासिफाई classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials, which polynomials do not fit in any of these categories। ठीक है, तो आप लोग उसमें लिख दीजिए, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख दीजिए जिनको आ रहा है, हम समझ जाएंगे। देखिए जिसमें एक टर्म है तो उसमें क्या लिखना है, मोनोमाइल्स। जिसमें 2 टर्म है तो उसमें बायनोमाइल्स, जिसमें 3 है उसमें ट्राइनोमाइल्स। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर है ना, जैसे 2 सेकंड नंबर सवाल है, तो जैसे लिखा है इसमें x प्लस वाई लिखा है, तो क्या बोलेंगे इसको, बायनोमाइल्स, BINOMIALS, बायनोमाइल्स। ठीक है, जिसमें 3 हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमाइल्स। जैसे लिखा है एक एग्जांपल के लिए, 7 प्लस वाई प्लस 5x, 7 प्लस वाई प्लस 5x जैसे लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्राइनोमाइल्स। TRINOMIALS। अगर एक होगा तो फिर क्या लिखेंगे, एक के लिए जैसे लिखा है PQR, तो इसको क्या लिख देंगे, मोनोमाइल्स, मोनोमाइल्स। ठीक है, इसी तरह से बाकी पार्ट करेंगे। और उसमें लिखा है जिसमें 4 टर्म है, तो जैसे 4 टर्म है तो उसको क्या लिख देंगे, पॉलिनोमियल। मोनोमाइल्स, मोनो मीन्स 1 होता है, बायनो मीन्स 2, और ट्राइनो मीन्स 3, और पॉली मीन्स 4। ये कह रहे हैं पॉली मीन्स 3 से अधिक, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। Expressions having more 3 or more than 3 are called polynomial। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे लिखा है ऐड द फॉलोइंग, AB माइनस BC, AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। तो देखिए CA और ये CA, BC BC, AB और AB इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट। संदीप प्रजापति, इसमें चैटिंग मत करो, तुम क्या कर रहे हो, ये सब मत लिखो, जो पढ़ाने के लिए वो देखो, है ना। अभी बाद में हम बताते तुमको, चैटिंग करने के लिए इसमें आ रहे हो। संदीप प्रजापति, तुम्हें क्या कर रहे हो, अच्छा है, बाद में पूछ लेना ना उससे क्या कर रहे हो। सेकंड पार्ट, A माइनस बी प्लस AB, A माइनस बी प्लस AB, फिर B माइनस C प्लस BC, B, हम माइनस C और BC को अलग अलग लिख लेंगे, माइनस C
प्लस बी सी। ठीक, और फिर तीसरा टर्म है सी माइनस ए प्लस ए सी, सी माइनस ए। तो सी की जगह सी लिख देंगे, सी माइनस ए अब प्लस ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस लगा देंगे। तो अब बी से बी कैंसिल हो गया और सी से सी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। चौथा टर्म देख, चौथा सॉल्यूशन देखिए, जैसे लिखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर गुड प्लस मॉर्निंग एन सर। स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सब उसी के आगे लिखते जा रहे हैं उसी तरह, प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, तो एल स्क्वायर देखिए, एल स्क्वायर और एक बार एल स्क्वायर और है तो क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर। इसी तरह से 2M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस LM प्लस MN और प्लस LN। ठीक है, फोर नंबर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में ए पार्ट में 4 में ए में 12 ए में 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से घटाना क्या है, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। अब घटाने में क्या होगा, ये सारे चीज जो है तो बदल जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लस नहीं, प्लस है कुछ नहीं लगा तो यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस। देखिए 12A में से 4A निकल गए तो कितना बचा है 8A, 9AB और प्लस 7AB तो कितना बचेगा माइनस 2AB। 5B में से 3B निकल गया तो 2B, अब -3 -12 तो कितना आ गया -1।
5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10x। थ्री एक्स वाई प्लस 5yz माइनस 7zx। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 5xy में से 3xy चलेगा तो कितना जाएगा, 2xy माइनस 2yz माइनस 5yz कितना हो जाएगा, माइनस 7yz। यहाँ पे 2zx, यहाँ पे प्लस 7zx तो कितना आ जाएगा, प्लस 5zx। प्लस 10xy। कैसे, फिर से दोबारा समझा दीजिए। एटीन माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। फोर पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखिए 18 और 10 कितना हो गया, 28। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस 5p। 7q और 11 तो कितना हो जाएगा, माइनस 18q। 3pq और प्लस 3pq तो कितना हो गया, 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q। यही आंसर हो जाएगा, 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7p स्क्वायर pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q।
हाँ हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. सब लोग एक साथ मत खोलिए तो फिर गलत हो जाएगा फिर। यस सर। अर्पिता अर्पिता यादव sir. कौन है? अर्पिता यादव। Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, sir. हो गया आज के लिए? Yes, sir. हेलो यस सर। एक्सरसाइज 9.1 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, है ना? हेलो Yes, sir. और पढ़ा हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो Yes, sir. आ रही है। अच्छा एक्सरसाइज 9.1 तक कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, है ना? Yes, एक्सरसाइज Sir, आ रही है, 9.1 के सवाल Yes, sir. ठीक है? ठीक कह रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? ओके Okay, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, Thank you, sir. हाँ। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.